Good morning, student. Good morning, student. Today we discuss the second part of the chapter, class 11, commerce, chapter 4, statistic, economics. Name of the chapter, mean, mode, median. And this is the second lecture of the chapter. Okay, so now one by one concept should be properly understand. Now last period you learned mean as a basic concept. Okay, now the second concept of the mean, frequency distribution series. Okay, so distribution series में only आपको just only two ही दिया जाता है, मतलब केवल फ्रीक्वेंसी या वेजेस ही आपको वहां से मिलता है, मतलब वेजेस एंड फ्रीक्वेंसी, बाकी आपको सॉल्व करना होता है. ओके, सो नाउ वहां पे एम जो मिला है, एम किससे मिला है? क्लास मिडल रेंज ऑफ द क्लास. देखो 0 to 50, L1 प्लस L2 यहाँ पे कर दिया हमने, L1 L2, 0 L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 to 100, 100 अपॉन 2, जो यहाँ का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं. फाइंड मैड वैल्यू L1 प्लस L2, 100 L1, L2 200, 200 प्लस 100 इक्वल टू 300, 300 अपॉन 2 इक्वल टू 150. सेम प्रोसेस ऐसा ही है, 350, 450 जिसके मिडल साइड लिया है. ओके, अब हमें क्या करना है? अब यहां से नहीं लेना है. पहले हम क्या करते थे? वेजेस से लेते थे, पर अब ग्रुप है तो हम क्या करना है? मिडल वैल्यू. अब मिडल वैल्यू से हमें एक नंबर एज्यूम करना है जो मिडल में होता है, तो हमने 250 नंबर क्या कर दिया, उसमें एज्यूम कर लिया. सो 250 और आगे देखिए, फिर 250 से 50 माइनस किए तो 50 minus 250 equal to minus 200. 150 minus 250 equal to minus 100. 250 minus 250 0. 350 minus 250 plus 100. 450 minus 250 equal to 200. और इनकी जो टोटल है वो है 0. ओके, और अब सीधी बात, अब f को d से इंटू करना है. सो 2 इंटू माइनस 200 तो आता क्या है? 400. 1 इंटू माइनस 100 तो आता है माइनस 100. फिर ओके, सो 100 है. अब ये वाला जैसे 3 इंटू 100 प्लस 300, 1 इंटू 200 इक्वल टू 200, तो हमारा टोटल कितना आना है? 0, क्योंकि माइनस 400 प्लस इक्वल टू माइनस 500 एंड 300 प्लस 200 इक्वल प्लस 200. सो माइनस 500 प्लस 500 इक्वल टू 0, मतलब 500 में 500 चला गया तो कितना बचेगा? 0. तो समेशन f आया 0 एंड समेशन एफ डी आया 0. अब हमें एज्यूम देना है, टेक एनी मिडल वैल्यू हमने लिया है. फाइंड आउट x एंड a किया है, क्योंकि x कौन सी है? ये वेजेस की वैल्यू, और एज्यूम किया है a. तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? मिडिल क्लास लेना पड़ा. तो मिडिल क्लास से फिर नंबर को एज्यूम करके हमने वहां पे मीन निकाला. ओके, सो ये दिस इज द इक्वेशन. पूरी प्रोसेस हमने की, फार्मूला अप्लाई किया, बार एक्स इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ. ओके, तो सॉरी, समेशन एफ की जो टोटल है, मैंने टेप की टोटल नहीं की, एफ की टोटल आती है 10. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है. ओके, सो 0 अपॉन 10, 250. तो 10 से 0 को डिवाइड करो, 0 आएगा तो आपका आंसर आएगा 2
50. So this is the mean. किस में निकालना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. क्या केयर करनी है? सिंपल सी बात है, कुछ केयर इसमें करनी है आपको अच्छे से. ओके, सो इसमें बात केयर क्या है कि इसमें मिडल वैल्यू निकालना है, बाद में फ्रीक्वेंसी दी जाती है. मिडल वैल्यू से जो हमने अज्यूम करके नंबर निकाला है D1, तो F को D से इंटू करना है और FD निकाल के हमें उसमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है. फॉर्मूला क्या है? A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F. FD कहां से आता है? मिडिल क्लास से. मिडिल क्लास कहां से है? क्लास से आता है, जो क्लास आपको दी गई है, एक्स वैल्यू से दी गई है. चलो एक शॉर्टकट मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल. ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज ऑफ स्टेप डेविएशन. हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले कौन सी मेथड पढ़ती? शॉर्टकट मेथड. इससे पहले हमने अज्यूम मेथड. सो और एक सिंपल मेथड, सिंपल अज्यूम शॉर्टकट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड. अब हम देख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड का एग्जांपल. ओके, स्टेप डेविएशन में सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, एज इट इज है, जैसे कि तैसा है, सिर्फ हमें नंबर बदलने हैं. ओके, अभी क्या करना चाहिए हमें? देखो चीजों को समझिए. जैसे अभी देखो मिडल वैल्यू वही निकाला हमने, 50. 0 प्लस 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50. 100 प्लस 200 अपॉन 2 इक्वल टू 150. इसको निकाल के आया, तो फिर ये हमने रेंज मिडल वैल्यू से D निकाला, जो खासकर अज्यूम टू 50 करने के बाद उसमें नंबर माइनस करने के बाद हमें मिल गया. देन D. अभी क्या करना है कि हमें एक कॉमन नंबर चाहिए. क्या चाहिए? कॉमन नंबर. कॉमन नंबर किससे होता है? देख लो, इन सभी ग्रुप में जितना x दिया है उनमें क्या कॉमन ग्रुप है? 400 टू 500. कितना डिफरेंस है? 100. 300 टू 400 कितना डिफरेंस है? 100. 200 टू 300 कितना डिफरेंस है? 100. 100 200 कितना डिफरेंस है? 100. 0 टू 100 इसमें डिफरेंस कितना है? 100. तो हर ग्रुप में एक कॉमन नंबर आता है. कौन सा? 100. तो हमने क्या, जब हमारा D आया तो D से 100 को डिवाइड करना है, और C क्या होता है? कॉमन होता है, जिसमें एक ही चेंज है, बस कॉमन ग्रुप लेना है. ठीक है, अभी 200 अगर उसको 100 से डिवाइड करो, मतलब -200 अपॉन 100, तो इक्वल टू क्या आता है? -2 -1 +1 +2. अब क्या करना है? सिंपल बात है कि दो F को D से इंटू करना है. F को D से इंटू करना है. सो 2 इंटू -2 इक्वल टू -400. 1 से -1, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1. 3 इंटू 0 इक्वल टू 0. 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 एंड 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2. और इसकी टोटल करेंगे -4 प्लस -1 इक्वल टू -5, और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. 5 से 5 चले गए तो हमारा समेशन FD कितना आता है? 0 आता है. ओके, सो नाउ टेक इट. फॉर्मूला इज वेरी इजी. फॉर्मूले में हमें सब चीजें अप्लाई करनी है. ओके, सो नाउ देखो, आप तो मैंने आपको बताया फाइंड मिड वैल्यू, दोनों क्लास की टोटल करने के बाद आप 2 करो तो मिड वैल्यू आती है. टेक एनी मिड वैल्यू, अज्यूम मीन. हमने 250 किया, आप 150 भी कर सकते हो, 350 भी कर सकते हो, एज यू विश, आंसर वही आएगा. ओके, सो फाइंड x एंड y. हमने निकाला जो x को अज्यूम के साथ जो मिडल आया, मिडल से हमने a को माइनस किया, और फिर हमारा कॉमन वैल्यूज कितना है? 100 है. ओके, और उसको FD जो D निकाला, D कैसे निकाला? D1 F को वहां से इंटू करने के बाद मिला. ठीक है, तो FD1 आया, तो -4 1 3 एंड 2. ओके, सब निकाला. अब फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं. बार x इक्वल टू a मतलब अज्यूम क्या 250. समेशन FD कहां से आया? ये देखो, ये 0 आया. समेशन F
10 है और कॉमन फैक्टर कितना है 100 है, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ 250 प्लस 0 अपॉन 100 इंटू 100। तो इसका अगर डिवाइडेशन करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा 250, क्योंकि 100 से इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 0 ही होता है। सो दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ मीन। ओके, सो नाउ बस इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है और उसमें जोड़ना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन मीन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मोर देन। ये अभी है पार्ट, इसमें केवल एक सिंपल एग्जांपल आता है, कुछ नहीं है। जैसे लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, लेस देन 500, और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 6, 9, 10। एग्जाम में दिया है, आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? लेस देन 100 में 0 to 100, लेस देन 100 to 200, less than 3, 200 to 300, less than 4, 300 to 400, less than 5, ओके 500, 400 to 500। yes, इस तरीके से हमें रेंज लिखनी है, बस कन्वर्ट करना है और बाकी तो रेंज तो वही रहेगी। अब देखो 2, 1, 3, 2, 3, 1, ओके। अब देखते हैं मोर देन, सिंपली 10, 8, 7, 4, 1, ओके। मोर देन 0, 100, 100। अब क्या लिखना है? 0 to 100, 100 to 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखो 10, 8, 7, 4, 1, ठीक है। अभी जैसे देखो 10 से 8 माइनस हुए, कितने बचे? 2। 10 से अब हम क्या करना है, आगे का फ्रीक्वेंसी निकालना है, कन्वर्ट इम्पल्स इन पुनः। फिर 8 से 7 गए, कितना आया? 1। 7 से 4 गए, कितना आया? 3, ओके। सो 4 से 1 गया, कितना बचा? 3, और एक तो नंबर सिंगल है तो हमें सिंगल लेते हैं, तो इस तरीके से नंबर आएंगे, ठीक है। 10 से 8 2, 8 से 7 3, ये से प्लस अपन इसको माइनस करके भी यहाँ का डिफरेंस निकाल के, दो ग्रुप का डिफरेंस निकाल के आप निकाल सकते हैं। सो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन एंड कन्वर्टेड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, ये 3-4 मुद्दे आपको याद में रखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं मिड वैल्यू कैसे निकालना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी 50, 150, 250, 350, 450 दिया है। नो नीड टू कन्वर्ट सिंपली फ्रीक्वेंसी बिकॉज द मिड वैल्यू आर एनीवे कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंपल फ्रीक्वेंसी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। अगर ये मीन निकाल के दिया है तो आपको कोई भी चीजें निकालने की जरूरत नहीं, बस एक आपको मेमोरीज करने के लिए दिया गया है। कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर इंक्लूसिव सीरीज, आपने मालूम है कि आपने चैप्टर 3 में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में पढ़ा होता, आप देखते हैं उसके क्या है। अभी इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि एक नंबर कम। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है एक नंबर कम। सॉल्व द सेम मैनर इन द एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, सो 099 एक कम हो गया, 100 199, फिर एक कम 200 299, 300 399 एंड 400 499। ओके, सो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? एक नंबर कम आएगा। ओके, अब मिडिल वैल्यू निकालो तो 0 प्लस 99 की टोटल करो तो 49.5, 149, 249, 349, 400। अब ये कैसे करोगे? इसकी टोटल 0 प्लस 99 अपॉन 2, तो इस तरीके से नंबर आएंगे। अनइक्वल क्लास में भी हम कर सकते हैं। नो नीड टू कन्वर्ट इक्वल क्लास इंटरवल्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया हुआ है 0, 100, 200, 300, 400, 700। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेटेड अर्थमेटिक मीन हमें देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। बाकी चीजें का इतना ध्यान नहीं है, पर वेटेड में ध्यान रखो, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल दिया है, वेजेस 100 पेमेंट लेने वाले और उसका रेशो दिया है 200। ओके, सो हमें इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो WX मतलब ये वर्कर
और ये पेमेंट वेजेस। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपली बात है, WX निकालना है, बस हो गया। 100 रुपीज की 2 किलो की चीजें हमने खरीदी, या 100 रुपीज वेजेस दिया, दो वर्कर ने खरीदा, तो टोटल कितना हुआ 200। 200 जिनको वेज है उन्होंने एक वर्कर का 200 रुपये इनकम है, तो टोटल इनकम कितना हुआ 200। 300 3, तो 300 इंटू 3 इक्वल टू 900, 4 इंटू 3 1200, 500 इंटू 1 500, टोटल कितना आया WX 3000। ओके, सो दिस इज द वेटेड अर्थमेटिक मीन का मीनिंग बता रहा हूँ। ट्रीट W फ्रीक्वेंसी F, और आपको ऑलरेडी उसमें W और वेजेस या कोई और नंबर दिया जाता है, बस आपको WX दिए हुए कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को इनटू करना है, बस इतना ही करना है, और उसकी टोटल निकालनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी की भी टोटल निकालनी है। सो बार एक्स इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, और एफ एक्स को हमने इक्वेशन में बदल दिया समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। सेंड इसका करना है 3000 अपॉन 100 इक्वल टू 300, तो इसका आंसर कितना आता है 300 आता है। कंबाइन अर्थमेटिक मीन में 2 अगर हो तो उसमें दोनों जो नंबर दिए गए उसको प्लस करके n प्लस n2 2 नंबर दिए, 2 का प्लस करके उसमें आंसर निकाल सकते हैं। सम ऑफ डेविएशन और अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल 0। अगर ऐसी बात है कि x माइनस एक्स 0, 15 से 15 गए, 18 से 18 गए, 20 से 20 नंबर, और उसको 20 से नंबर से इमेजिन करके माइनस कर दिया, तो हमें जो 0 मिलता है वो, तो अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू। अर्थमेटिक मीन के इंडिविजुअल एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास ये मार्क दिए हुए, इस मार्क की पूरी टोटल करना है। टोटल कितनी होती है 400, समेशन एक्स आया 400, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, तो आ गया टोटल 400 और इनके टोटल 6, तो बार एक्स कितना मिला 66.67, दैट इज योर आंसर। अर्थमेटिक मीन में ये भी बातें देख लीजिए, जैसे एक सीरीज दिया हुआ है 20 और फ्रीक्वेंसी दी है 8, सेम मेथड है, उसको इंटू करना है सबको, और इंटू करने के बाद ये नंबर मिलता है। नंबर मिलने के बाद इसकी टोटल 2460 और n की टोटल है 60, तो 2460 अपॉन 600 इसको डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलता है 12x.48। बहुत आसान है, सिंपल है, बस उसको इंटू करना है। ओके, सो नाउ अर्थमेटिक मीन कंटिन्यू सीरीज में भी ऐसा ही मेथड है, बस ग्रुप देखिए 0 10 10 20 20 30 30 40 50। ओके, सो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको नोट कर लो, एग्जाम में दी जाती है 5 10 25 20 10 के जो भी दिया उसका n मात्र टोटल करना जरूर के लिए, n आता है 100। ओके, सो अभी हमें निकालना है mv, तो mv निकालते क्या करना है L1 प्लस UL अपॉन 2, जो ग्रुप दिया है, ठीक है, ये 0 to 10, 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, 10 इंटू 20, 10 प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25, 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 35, 40 प्लस 50 90, 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45, 50 60 उसकी मिडल वैल्यू आती है 55। अब इनकी टोटल आती है 3300। ओके, सो नंबर डालो समेशन एफ एन वी अपॉन एम, तो 3300 अपॉन 100 एक्स बार एक्स इक्वल टू 30, इसे अर्थमेटिक मीन्स के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द chapter. You learn easiest way, understand that very simply method, try to understand that. ओके, सो मिड वैल्यू क्या होता है, मीन क्या होता है, कैसे निकालना होता है, स्टेप डिवीजन क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी सेम जो मेथड है वो हर एग्जाम में अप्लाई करके अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। थैंक यू।